जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आईबीपीएस बैंक एसओ रिक्वायरमेंट 2024 के लिए ओवरव्यू देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए मैं बताता हूँ आईबीपीएस क्या होता है। देखिए, ये एक डिपार्टमेंट होती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईबीपीएस। बहुत लोगों के नाम सुने होंगे। आईबीपीएस से बैंकिंग से रिलेटेड है। इसमें स्पेशल ऑफिशियल पोस्ट के नाम पे एक वैकेंसी है, जो कि टोटल 896 पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म भरी जाएगी। स्टार्टिंग डेट इसका 1 अगस्त से चालू हो चुका था। 28 अगस्त को लास्ट डेट है। आज डेट अभी आपका बाकी है। जाकर वेबसाइट पे ना हो तो क्लिक कर लीजिएगा https://www.ibps.in। इस पर या तो डायरेक्ट आप जाके सॉरी वो मैसेज आ गया था, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आप लोग देखिए, बताता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। देखिए, इसमें अप्लाई मोड है ऑनलाइन, जाके आप ऑनलाइन देख लीजिए। एप्लीकेशन डेट 1 अगस्त से चालू हो चुका है। 28 अगस्त को लास्ट डेट है। अच्छा, लास्ट डेट एक्सटेंडेड। अब इसमें बोला गया है कि लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बढ़ के अभी और आगे जाएगा। बढ़ाने का मतलब कि 28 को ही लास्ट डेट है, बढ़ के ये 28 बना है। ठीक है। अब देखिए, इसका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर को इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। फिर मेंस, मतलब प्री एग्ज़ाम होता है इसका, मेंस एग्ज़ाम 2 बार होता है। तो जो प्री होगा वो 9 नवंबर को होगा। 1 महीने बाद मेंस 14 दिसंबर को होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कितना है? जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 850 लगेगा। एसटी एससी पीडब्ल्यू है तो 175 रुपये लगेगा। ये सब ऑनलाइन मेथड पे होगा। अच्छा, 1/8/2024 से अगर आप एज लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल के होने चाहिए। आप लोग यहाँ पे पोस्ट नेम देख लीजिए, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है ये भी देख लीजिए। स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए मैं आपको समय देता हूँ। यहाँ से मार लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी देखिए, जितनी पोस्ट है उसके बारे में एलिजिबिलिटी दी है। जैसे आप आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए। या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका, या तो यूजी हो या तो पीजी हो। ठीक है, और देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लंबा बताऊँगा तो लंबा टाइम चला जाएगा। मतलब कि देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो इलेक्ट्रॉनिक में की होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में की होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में की होनी चाहिए। ठीक, या तो आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट किससे पास हो? DOEACC ग्रेड बी, मतलब लेवल बी का ये डिग्री होता है। इस ग्रेड आप ग्रेजुएट हो, ये लेवल अगर आप पार किए हैं तो आप AIT ऑफिसर के लिए बढ़ सकते हैं। अब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए क्या है? 4 साल की डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, डायरी साइंस में, फिशरी साइंस, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर इसमें दिए हैं, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, किसी चीज़ में 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तब आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर रखा जाएगा। राजभाषा अधिकारी के रूप में आप हिंदी या इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट आप डिग्री ले होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन नहीं, यूजी नहीं। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट होता है। पीजी मतलब जैसे आप बीएससी नहीं किए हो, एमएससी किए हो, या किसी ऐसे सब्जेक्ट एमएससी एमए या कुछ ऐसे एमए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश से। ठीक, इन हिंदी में होनी चाहिए विथ इंग्लिश के साथ ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आपको राजभाषा अधिकारी के रूप में चुना जाएगा। लॉ ऑफिसर के लिए LLB आपके पास होना चाहिए। HB पर्सनल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट और 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 साल फुल टाइम MMS किए हुए मार्केटिंग से। और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? जैसे प्रीलिम एग्जाम होगा आपका, रिटन एग्जाम, उसमें कट ऑफ आएगा। उसमें पास होने के बाद आपका फिर मेंस एग्जाम आएगा। उसमें पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल नॉर्मल होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है इसमें। उसके बाद एग्जाम पैटर्न देख लीजिए क्या क्या आता है। इंग्लिश में देखिए क्या पूछेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 25 नंबर के होते हैं। ठीक, रीजनिंग 50 नंबर के होते हैं और ये 50 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से पूछा जाएगा ये। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। अच्छा, इंग्लिश में भी 40 नंबर 40 मिनट टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग में भी 40 मिनट टाइम, जनरल अवेयरनेस में भी 40 मिनट टाइम। तीनों मिलाकर आपको टोटल 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक, ये हो गया आपके लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। अब आते हैं, मान लीजिए आप पोस्ट अप्लाई किए हैं IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। तो इसमें क्या होता है?
इसमें भी लगभग वही प्रोसेस है, बस इसमें हट क्या जाता है, जनरल अवेलेबल जो बैंकिंग इंडस्ट्री से पूछा गया है सवाल वो नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी पूछा जाएगा। इसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब लगभग मैथ आ जाता है इसमें, ठीक। इंग्लिश भी वही रहेगा, रीजनिंग भी वही रहता है, बस मैथ 50 क्वेश्चन आ जाता है जनरल नॉलेज की जगह, ठीक। अब इसमें जनरल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। 150 नंबर का टोटल इसमें क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स 125 रहता है। ऊपर भी वही प्रोसेस है। अब जैसे मान लीजिए आप प्री क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो मेंस एग्जाम में आपका लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए क्या होता है, इसमें पर्सनल जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक। लैंग्वेज ऑफ पेपर हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ठीक। अब सुनिए, इसमें ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा आपको, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप पोस्ट किए हैं राजभाषा अधिकारी के लिए, तो राजभाषा अधिकारी के लिए तो आपको मैं दिखा दिया हूँ, उसमें इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा, ये प्री में पूछेगा। मेंस में आपको क्या पूछता है, मेंस में पर्सनल जनरल नॉलेज पूछता है, ठीक। 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का, मतलब 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और आधा घंटा दिया जाएगा आपको। फिर पर्सनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव का मतलब कि उसमें टिक मार्क रहेगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब आपको व्याख्या करना पड़ेगा, उसको फैला कर बताना होगा कहानी जैसा। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको डिटेल में बताना होगा, अपने मुंह से ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, ठीक। इसके लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, आप चाहे जितना मिनट में बताइए, नहीं टाइम सॉरी दिया हुआ है 30 मिनट दिया है, 30 मिनट तक आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मिनट आपको 2 क्वेश्चन व्याख्या करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका पेपर होता है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब लगेगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपका लिखा कि हैंड राइटिंग आपकी कैसी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अदर डॉक्यूमेंट, बस लगभग इतना ही लगता है, ज़्यादा इससे नहीं लगता है। अगर अदर डॉक्यूमेंट लगता भी होगा तो वो आपके पास नॉर्मल होगा, आई नहीं, ज़्यादातर बहुत लगेगा, लेकिन ये सब बोला नहीं है इसमें, मतलब ये सब नहीं लगेगा, ठीक। इतना आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऐसे अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जल्दी आपको अपडेट देता रहूँ नए पोस्ट के साथ, रिक्रूटमेंट के साथ, ठीक है बच्चों। जय हिंद।